तो बेटे में काल की हिम्मत को दी तो फुटे जावे काल क्यों नहीं मैं गुरु वाटा क्यों सामार को बोली सुबह दे कोई लोग जाने तेर सिंह की ठाकरा बिराया ठीक है मैं आज तो घोड़ा माथे छड़ लगा यो कौन बेटर है कि वो तो दूर जो है पहले घोड़ा ही लगाम पकड़ में थोड़ा महाराज ने दर्शन करना तो आटे है तो पकड़ा लो पकड़ लो तो मैंने जाने कौन जाने मैं ठाकुर हूँ गाड़ी में गाल पिलाए दूंगा लेकिन पकड़ ले घोड़ा की लगाम सुबह सुबह देगा आ डाल पकड़ाए तो पकड़ाना लेकिन मत कौन को वो गाड़ी लो ಕಾಳು ಕೊನಿತ್ತು ಎರಡು ಮೂವತ್ತು ನಿತ್ತು ಎರಡು ಗಾಡಿ ಪಿಲ್ಲೋ ನಿತ್ತು तीनों आज कार के मारे लोग निकले तो पेन कैमरे में है देखो मैंने भी विचार किया कहीं करा तो काल है बहुत बड़ा एक शर का रूप धारण किया हाँ फू कर तो आवे मारा मन में विचार करो डर बाहर निकल जाए जब पकड़ ला तो उनसे जा कि कोनी तो मरनो तो एक बार है और गुरु महाराज ने वचन तो क्यों रखा वचन है तो क्यों बन जा वो शर भी है तो क्यों फिर विराट फास हो आज मैं टाइम में महाराज जंगली एक भैंसा महाराज क्यों जंगल छोड़ो कोई है तो क्यों भाग बाद में धर्मराज का रूप धारण करना है धर्मराज खुद कि मेरे तुलसीदास मैं खुद है तो थाने लेने वाला आयो विमान में बैठ थाने तो क्यों शुरू में ले दो जने कहो विमान ने लिया हो तो मैं बैठ जा फोटो तुम्हें को दो क्यों कर बरन अनेक है जो क्यों बेरूप धारण किया बाद में जो समय टल गई मिनटे में जो क्यों सुबह हुई और महाराज आवाज करी कि तुलसीदास आजा अब जान करान प्रणाम करियो तो मिनटे में क्यों भाई अब 6 महीना तारी ऊपर बढ़ गई 6 महीना तू भजन कर तो मिनटे में क्यों महाराज काल ने तो देख क्यों बना चले इन बात दी आगे लोग दी कोई पास आपकी कृपा है तो मैंने आप हाथ दो महाराज क्यों भाई मारे का आता है तो जीव लगाना है 6 महीना है तो थारी ऊपर बढ़ेगा अगर तो ये कह डेढ़ जल में तो तुझे को दूसरा जल में डूब ले महाराज वचन फरमाए बाद में महाराज ने तो खूब भ्रमण करी महाराज ने बाड़मेर जिले में ये सेवड़ा जो तहसील है गूंगा गांव में जो महाराज सत्संग करी उठे एक राज विरोध करे महाराज की वाणी दी बात सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी दी मारा गुरु महाराज ने ठाप पड़ी जन मारा गुरु महाराज जो पधाई उठे गुरु महाराज पधाई तो को वाणी जी महाराज तो है तो दी ऐसा में वाणी जी महाराज तो देवा कौन और आप पधारिया हो तो सत्संग करो तो गुंगारे में है जो कई जीव है जो जाग्या उठे महाराज पधारता सत्संग करता बाद में महाराज जो क्यों तेजु भी पधाई जने रिसोड़दास जी महाराज जो क्यों पहले रामदेव जी का पुजारी रामदेव जी मानता ठीक है जने महाराज देचु में पधारिया जने एक ठाकरा धकार उठे ठहरिया जने महाराज शुभ शुभ भजन बोलियो नाम कड़ा विद्यारी सत्ता नाम कड़ा विद्यारी जो जाने सो पार पहुंचा और बार का भाई ठीक है माला भेद छात कर बुआ पंडा कर सेवा अर्थ कर ज्ञानी ठाका लेकर पाया भेवा वो भजन बोले तो क्या महाराज है कान रे में आवाज मन में विचार करो पहली बार जिंदगी में ऐसा भजन केड़ा भजन बोलना मिड टाइम में गांव छोटू ही और कहीं ठीक है आज 250 साल पहले की बात है बिन आप पूछो क्या कि कोई महात्मा या कहीं क्यों हाँ तो बिन टाइम में जान महाराज ने दर्शन करियो महाराज ने भजन बोलियो आ कला है जो आपके पास में है महाराज क्यों है जनी तो बोलो जनी क्यों बाप जनी कला मने सिखाए जनी बेटे में महाराज ने बस भजन बताइयो तो बेटे में जो क्यों रिसोर्ट दादी मरते आउट ज्ञान शुक्र आप कहें लाख कोष को नाम
जिन औध ज्ञान ले जावे तो लाख कोष की चीज है जो दिख जाए, लाख कोष इधर लाख कोष इधर लाख कोष इधर चारों मेरे लाख लाख कोष मेरे ठीक है। तो पिन टाइम में महाराज जो शब्द दे दियो भजन करने दुर्गा और बाद में महाराज रिचोला धाम पदार्थ पिन टाइम में हमें जो महाराज रा मैं तो ज्ञान में दर्शन करता हूँ और ज्ञान होनी तो लोग पूछता महाराज आज महाराज कटे बिराजे जन क्या होता फलानी जगह महाराज बिराजे जीता लोग सामने और फलाना है तो राजा है तो आज आप बात पूछ के बात बताता महाराज चला आके राम जी जगह जो ये वाणी जी महाराज ने बुद्धि की और अंग है जो सुख शांति महाराज वाणी आज यूं करते करते महाराज ने जो रिचोली धाम पधारा रिचोला गामरे में पधारिया बिंटे में पूछ के भाई गिरधर नाम मटे कोई बच्चो है क्या जब हमारे माँ बाप की महाराज ये आपने पहली बार देख लिया और आप भी निकल जाओ महाराज कियो को मारो चेलो है महाराज मारो चेलो को तो आपने जाना ही कौन पहली बार आप प्रदर्शन किया महाराज कियो भाई ते तो कौन जानो कर वो जाने महाराज पूछो रे भाई कहीं तो मैंने जाने जन के बाप में दान नहीं था महाराज क्यों क्या महाराज हालात कहीं क्यों बाप जी मैं पहचान लिया आपने महाराज को देव दंडोत करी 5 मिनट दंडोत करी जने अगले क्यों महाराज है भूखी नेक दी जने क्यों चिंता मत करो कोई भूख की नहीं है वो मारो जीव है सुग्राम कमाई आग ली थी उन्हें का काम मेरी मुझको गम नहीं थोड़े शब्द ले जाए ठीक है चिंता मत बैठी हो कि दो कौन ठीक है बुढ़े महाराज है तो क्यों 3 साल तक विराजा रिचोल है 3 साल तक है जो महाराज विराजा कचेरी में सत्संग करी कई जीवन है जो जगया बाद में महाराज की भाई हमें जो क्यों समय आई है और कल है जो मैं तो जा अमर दो और गिरजन है जो साथ मिलता इन्होंने चिंता मत कर मिनटे में लोग मंगल है जो महाराज हाथों हाथ है जो बढ़े अनुभव बोलिया ठीक है और महाराज क्यों एक मंगल है जो अंत समय में जीव ने जो सुनावा ठीक है जो को भी सतगति हो जाए मिनटे में रोवा पिटो नहीं कर मंगल है जो सुनावना सत्संग करनी 12 दिन और बजे महाराज क्यों हमारे एक चेलो है रिचोड़दार का तो है जो कहते आज मैं कहते आज है जो क्यों है क्यों सत्य स्त्री है जो हमारे साथ वो सत्तो ही जाला आज जल जाला खत्म हो जाला आओ कोई मना कर मना करी और माता जी ने जो क्यों मारवाड़ खत्म नहीं किया तो हम जाए महाराज आप फोटो आया है मारवाड़ भाई हमारा गुरु महाराज आप पता है यानी कि रिचोड़दार जी आप ही हो गया क्योंकि महाराज आपने मना करिए धाम पधारनो ये बात आप विराजो गुरु महाराज ने धाम पधारिया अच्छी जगह है और जो मैं महाराज लोगों को माता जी ने हाथ पाता पधारा आज सत्संग है बोलो सतगुरु तेजानी महाराज सतगुरु ग्राम जी महाराज आज जालमपुर कहना है क्यों बात जालमपुर तक बताइए टालमपुर तक बताइए हो तो फिर के महाराज बताइए नहीं राघुदास जी महाराज जिला हाइट राघुदास जी महाराज टालमपुर तो जिला में और डेढ़ा में महाराज को नंदर हो राघुदास जी महाराज समझ ध्यान माने ठाक कथा कुछ बाड़ी जी में है माने याद को तृप्तिवन में सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जल पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम नित्य प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करे सब वन
कलम कटाए, सात समुंदर साई करे, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। सतगुरु मेरे सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे ब्रह्म की पोट। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव, जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल परम, सतगुरु सत भगवंत, जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के संत। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतयुग में, द्वापर, त्रेता, इनमें दूसरी तरह की भक्तियां होती थी। और कलयुग के बारे में महाराज फरमाया कि कलयुग का धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले, और के सुख राम जगा क्रम हीना, राम समूर्ता पाले। सतयुग में आदमी की उम्र भी बड़ी हुई होती, समय भी बहुत मिलता था, दूसरे तरह कई तरह यत्न कर लेता। कलयुग में उम्र छोटी है, और छोटी उम्र में तुलसीदास जी महाराज है, दूजा जितना भी संत है आप आपकी वाणी में, कलयुग में राम जी रे नाम राला, दूसरी कोई भक्ति नहीं चले। इस वास्ते महाराज सभी संत लोग आज क्यों है कि भाई कलयुग में राम जी रे नाम राला वैष्णव नहीं। रामचरण जी महाराज भी क्यों, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजियो नहीं, भजियो बारंबार। यह राम का नाम सुख का सागर है, और दुखों का नाश करने वाला है। भंजन का मतलब नाश करने वाला है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजियो नहीं, भजियो बारंबार। इसको चाहे आदमी को दुख आए, सुख आए, कैसी भी स्थिति आ जाए, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। ये कलयुग में जीव को पार लगाने के लिए इसी का सहारा है, दूसरा कोई सहारा। तो अपन भक्ति करते हैं तो सबसे पहले भक्ति पर पहला पांव पंगोतिया के दो आप, राजस्थान में पहला पंगोती और है कि सत्संग बिना भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन रीत। सबो पहलो स्टेशन कि आप सत्संग सुनो, और सत्संग में अब जो कोई आपा जान के नहीं पूछा कोई फलान जी केड़ा है, तो वे फलान जी ने आपा कदे मिले नहीं, तो बन बारे में कई परिचय दे। तो पहली संतान कन जाओ, और सत्संग आवाज की आपा चर्चा करिए, संतारी वाणी दी आई सत्संग है। भजन गावना वे दूसरी चीज़ों में बस सत्संग नहीं, सत शब्द के ऊपर चर्चा करने को ही सत्संग कहते हैं। तो आपा संता कन बड़ा महापुरुषरा चरित्र सुनो, बण बारे में बातें पूछो, और वे संत महात्मा आपने बतावे, तो बिरु भाव पैदा रहे, सत्संग करनो भाव पैदा रहे। और जब आदमी में भाव पैदा रही, तो प्रेम जागृत रही बण प्रति, महापुरुषा प्रति, कि भाई महापुरुषा ने अपन वास्ते इतो करियो, और अपन को हाल तक भजन में नहीं लगा, अपन कोई दूसरी चीज़ में अड़ू जोड़े जा, अपन के नहीं करियो। तो ऐसी चीज़ें सोचने का एकदम आंसू आए, आंसू आए जब वो प्रेम पैदा रहे। जिते प्रेम पैदा नहीं रहे, तो भक्ति रे तरफ कदम ही नहीं बढ़े, और जिते प्रेम पैदा रहे डूब जाई। तो पच महाराज फरमायो कि जका आदमी में बैठो बैठो परमात्मा रे वास्ते रोम डूब जाए, और एड़ा भाव रोम डूब जा, बीटे बीच में भक्ति वास्ते जगह रही है। और पच कई के महाराज कि भेद सहित ज्ञान गत आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही
उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में बाई। जीते आदमी रोम भुक्ति भक्ति में भजन करतो राम जी रो नाम लेतो तो फिर में भेद सहित ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उनके हृदय में ज्ञान उत्तर के सहित आ जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द जो वाणी में महाराज ने लिखे हैं जिनका भेद कोई जान नहीं सकता, जो संतों ने महापुरुषों ने उनका सुखराम जी महाराज की वाणी में तो सबसे एकदम सरल उपाय दे दिया। एक तो महाराज की वाणी के शब्द ऐसे जो अपनी भाषा में है, दूसरे नंबर उनको महाराज ने सुखसारण जी महाराज ने अर्था के लिख दी तो हर चीज समझ में पड़ती है। रामचरण जी महाराज की वाणी है, उस वाणी में कुछ शब्द समझ में आते हैं, कई शब्द समझ में नहीं आए, अर्थ ही नहीं हुई वो वाणी। और दयाल साहब की जो वाणी है उसको लाका सागर में डाल दी गई। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा समझ में आने वाली वाणी जी सुखराम जी महाराज की वाणी है, दूसरी कोई वाणी नहीं। और जितने भी मनुष्य के सवाल है, मनुष्य के तो क्या सवाल है, बड़े बड़े राजाओं और महापुरुषों के जो सवाल संतों ने सवाल हुआ है, वैसे तो सवाल भी अपने नहीं हो सकते। सब दुनिया के सारे सवालों का जवाब महाराज ने उत्तर दिया है। तो इससे भ्रम तोड़ वाणी कहते हैं। मनुष्य की कैसा भी भ्रम हो, उस भ्रम को तोड़ने वाली वाणी है। तब भेद सहित ज्ञान कट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। ज्ञान भेद के सहित आपके अंदर प्रकट हो जाएगा और हर दम प्रेम भाव, प्रेम के हिलोरे उठेंगे, प्रेम के समुद्र में नहाते रहोगे, हर दम परमात्मा में भी मगन रहोगे, ऐसी स्थिति होगी। तब महाराज कहते हैं कि मोक्ष मिलन की ऐ उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। ये एक ही विधि है, चाहे कोई भी संत ने किस तरीके से कहा हो, लेकिन सभी संतों का आखिरी जो मत है वो एक ही है। सारे संसार का पूरे ग्रंथों को पढ़ लो, दरिया साहब को पूरे ग्रंथों का ज्ञान होने के बाद में भी कहा कि सभी ग्रंथों का सार शब्द राम नाम है। कबीर साहब ने भी यही कहा। जितने भी महापुरुष हुए उनके सारे समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब एक ही है। फिर महाराज ने कहा ये जो मैं बातें कह रहा हूं इनको तुम मजाक में मत लो, ये सत्य वचन है। तब महाराज फरमाते हैं कि चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो, दाकर पढ़ो जगत को छाडर, तो गट पर जो पाओ। ऐसा की बात में क्यों एणु चूको मती, इन्हें मजाक में मत लीजियो, आ सत्य कर क्यों मैं इन्हें, आ साची बात है कि दाकर पढ़ो जगत को छाडर, तो गट पर जो पाओ। जब तक इस जगत को अपना मानोगे तब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इस जगत से मुंह घुमाना पड़ेगा और परमात्मा की तरफ मुड़ना पड़ेगा। आपको संत बनने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थी में रहकर भी संतों जैसा भजन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत पड़ेगी। आप घर में रहो, घर में आपकी पत्नी सोचे मेरा पति है, आपके बच्चे सोचे मेरा पिताजी है, और आप उनके अंदर उस जो जी आपका है, आपका मन जो उनमें समाया हुआ है, उस मन को उनके अंदर से निकालकर परमात्मा में लगा दो। और परमात्मा में मन लगा लोगे तो सब भी खुश होंगे। सब देखेंगे ये बेटे यहाँ तक छोड़ के गए नहीं। और कहीं भगवान में मन लगाने की जरूरत है। परमात्मा में जब मन लग जाएगा तो फिर ये सारी चीजें होगी। और कुछ बातें मैं थोड़ी रामचरण जी महाराज की भी मैं बता देता हूँ। रामचरण जी महाराज की हो कि रहे राम की सृष्टि में जाका नाम न रे, राम चरण वे दृष्ट
तुष्टि प्राणी और न लेवा दे। योई चूक पड़ो नर नारी ताते जमपुर जावे। राम चरण 84 रे माई फिर गोता खावे। रामचरण ने महाराज फरमावे कि रे राम की सृष्टि में जाका नाम न ले। जबकि सृष्टि परमात्मा मनुष्य जन्म लिया पहले पानी की जरूरत है तो बारिश की व्यवस्था करे। पेट में जब वो समझे नहीं बीते कोई सहायता नहीं करे, बीते भोजन की व्यवस्था करे। बाहर निकलते ही वो भोजन नहीं खावत के बाद में दूध की व्यवस्था करे। जो भी मनुष्य की जरूरत है 84 लाख दुनियों के जीवों को भी सभी जरूरत है, सब परमात्मा उस जीव को जन्म देने से पहले व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन उसी की सृष्टि में रहकर उसका नाम नहीं लेता। तो रे राम की सृष्टि में जाका नाम न ले और राम चरण में तुष्टि प्राणी और न लेवा दे। कोई लेता भी हो तो भी सत्संग में एक कर्महीन आदमी है जगह लेता हुए तो कहते महाराज को मात खावे आण काम ही हो जाए दूसरा काम करा। भजन तो नेक्स्ट में ही कर ले। अबार भजन करने की उम्र थोड़ी है। अबार बच्चा पढ़ो दूसरा काम करो बुढ़ापा में भजन करा। महाराज कहे आ सूरमारी भक्ति है जितने शरीर में जान और ताकत रही, जितने जो भजन रही बुढ़ापा में सांस तो फूटी डूबती भजन रहेगी कर, क्योंकि यह भजन तो सांसों सांसों है और ये वास्ते ताकत चाहिए। तो इस वास्ते बुढ़ापा में वो भजन रहे कौन। बुढ़ापा में तो आंखियां शरीर सब इंद्रियां कमजोर पड़ती भी टेंशन भजन रही। जन महाराज को कि रे राम की सृष्टि में जाका नाम न ले। राम चरण में तुष्टि प्राणी और न लेवा दे। आज गलती करे इंसान सबों बड़ी गलती आई कि योई चूक पड़ो नर नारी ताते जमपुर जावे। और राम चरण 84 रे माई फिर गोता खावे। वो भगवान रे नाम दूर लेवे और नाम नहीं लेवे। कोई चूक पड़े भी चाहे लड़के हो चाहे पुरुष हो, कोई चूक पड़ो नर नारी ब्राह्मण और भजन भी लेवे कहीं जमपुर जावे और बार बार भी जबड़ा पकड़ 84 में लेके और जितनी बार 84 भोग खावे और भजन नहीं करेड़ो मेरी मती एडी देवे वो भजन में लाग ही नहीं सके। फिर बार बार 84 का चक्कर काटे भजन में नहीं लागे बेकार। और नुगरा को नुगरा मिले सुगरा सुन नहीं मेल। बिन सतगुरु छूटे नहीं 84 की जेल। नुगरा आदमी हमेशा नुगरा की संगत करे, सुगरो आदमी नेड़ो ही नहीं जाओ। और इस कारण ही नुगरा को नुगरा मिले और सुगरा सुन नहीं मेल। और बिन सतगुरु छूटे नहीं 84 की जेल। जिते सदगुरु नहीं मिली जिते 84 की जेल छूटनी नहीं है। और पच महाराज लेस्ट में एक साकी और की भी कि चूको मती सत्य कर मानो जय आनंद पद चालो। डाकर पढ़ो जगत को छोड़ो। तीर्थम वंदन गुरुदेव जी जिन दिलो नाम तत्सार। वंदन राम जी जिन बेटा बरम। वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज बरसता हंस उतर जय। शरणो सतगुरु ध्यान को मुकहित नाम। नित तत् संगत साधकी आजीवन मुक्त सुख। नमो नमो शुक राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेव। नमो राम केवल
सतगुर सतगुरवंत जन सुख सारण बंधन करे आदि अंत के संत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 श्री सब संतान को प्रणाम ले परिक्रमा प्रणाम सर श्री निवाय परोपकार मेरे चाहे राम राय तीजो भक्ति गान रे कर जोर करुणा करूं करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वदा सुनो तो राम दर्शना सुनो तो राम वाणी में करूं तो राम संतारा बखान रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की प्रतीत सुख सारण साक्षी आन रे दिन बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने सतगुरु स्वामी श्री अत्तिराम जी महाराज ने स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सभा सुखराम जी राम जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरु देव की दया और मेहर से परम पूज्य गुरुदेव बाप जी महाराज के सानिध्य में आज हम सतगुरु सुखराम जी महाराज की मोक्ष स्तुति का आनंद ले रहे हैं। बाप जी महाराज के द्वारा हमने सतगुरु सुखराम जी महाराज के जीवन परिचय और उनके मोक्ष प्रदान के बारे में स्मरण किया और हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री रामरतन जी महाराज के द्वारा भी बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने भी महाराज की जीवन के बारे में बताया और हमारे परम स्नेही राम निर्दास जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से सतगुरु सुखराम जी महाराज के महावाक्यों को वचनों के द्वारा स्वामी रामचंद्र जी महाराज के महावाक्य वचनों के द्वारा हमको सत्संग सुनाई और भी संत विराजमान हैं, सभी के द्वारा थोड़ा थोड़ा सत्संग श्रवण करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी महापुरुषों के वचनों का उच्चारण करते हैं, सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। बरस तयासे लागते चैत मास गुरुवार सुख जन्म्या संसार सुख जन्म्या संसार समर 1700 माही चमगर उपजो सोग नरागर बटी बधाई 1833 पहुँचा मुख्य द्वार बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार। सतगुरु सुखराम जी महाराज का जन्म आज से लगभग 296 साल पहले 1783 में महाराज जी का जन्म हुआ था और 1824 में सतगुरु सुखराम जी महाराज को वीरमदास जी महाराज मिले। 1824 में सतगुरु कृपा की और के सुखराम भागते मेरो सतगुरु वीरम दीन। 1824 में महाराज जी ने गुरु दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के मानखंड में डुबन की शोधना करके 1873 में पहुंचा मुख्य द्वार
आज से लगभग 206 साल 206 साल के महाराज को परम धाम पधारे। जन्म को हो गए 296 साल, तो 90 वर्षों तक महाराज बराबर 90 वर्षों तक महाराज जी इस धरती पर विराजमान रहे, जीवों को उपदेश दिया, मोक्ष ग्रामी बनाया। 1833 पूर्णता द्वार बरस तया से लागते चैत मास पूर्व। तो ऐसे अवधूत केवली भगवान सतगुरु जी महाराज के हम बरसी के बारे में उनके महापुरुषों के वचन सुन कर रहे हैं। एक पद बोल करके उसका चिंतन करेंगे। महाराज जी का पद है, समझे समझे प्राणी मोख जो चाहिए, समझ समझ प्राणी मोख जो चाहिए, ऐसी भगत के लिए, ऐसी भगत प्रेम
व्रत को बहु डर राखे, जुग के व्रत को बहु डर राखे, ऐसो जना सो दूजे वे, ऐसो जना सो दूजे वे, तो घट ज्ञान पर खासे आण, तो घट ज्ञान पर खासे, तीन लोक पर सूझे वे, तीन लोक पर सूझे वे, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसे भगत गए वे, ऐसे भगत गए, सतगुर शरणो धरो शीस पर, सतगुर शरणो धरो शीस पर, राम राम मुख लिए वे, राम राम मुख लिए वे, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, जग सो अंतरे नहीं कछु तेरो, जग सो अंतरे नहीं कछु तेरो, से पर कट सबे जाने, से पर कट सबे जाने, ऐसो जागर गुरदेश होवे, ऐसो जागर गुरदेश हो, साया बतावहि पेछाणिया में, साया बतावहि पेछाणिया में, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, जग से मोह जोगे जोग पहले ले, जग सो मोह जोगे जोग पहले, सबही गर्भ में आया वे, सबही गर्भ में आया वे, जन सोहे तकिया नर जग में, जग सोहे तकिया नर जग में, से सब मोक्ष से धाया वे, से सब मोक्ष से धाया वे, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, कैसो खैरा में समझ मन माही, कैसो खैरा में समझ मन माही, न्यारे संग ना होई
समझे समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए। इंद्र बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु वाणी जी महाराज ने धन्य हो। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो। ये प्राणी समझो, अगर आपके अंदर समझ है, आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर बुद्धि है, मेरे ज्ञान को समझो। मोक्ष जो चाहिए, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, भक्ति धारण करो। कौन सी भक्ति? सतगुरु शरण धार से इस पर राम राम के लिए अगर भक्ति करना है तो सतगुरु के सानिध्य में रहकर करो। क्यों? सतगुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं। संसार में कोई चीजें सत्य हैं, या सत्संग या संत या सतगुरु। साध संगत सत्य है जग माही, जेक शरणे आवे रे। साध संगत सत्य है जग माही, जेक शरणे आवे रे। रामदास सतगुरु के शरणे, साधु राम मिलावे रे। साध संगत सत्य है। जगत में सत्य तो है, सत्य है या तो सत्संग या तो संग। साधकों ये संत महात्मा ये तो आदि अनादि से चले आए हैं। ये संत महात्मा जब सतयुग था तब भी ये महात्मा थे। ये ऋषभ देव जी महाराज महान संत थे। वहीं से केवल ज्ञान चला है, केवल ज्ञान चला है। ऋषभ देव राजा जन हुई और तीर्थंकर अवतार दोई, पदवी दोई राम ही गाया। अछूछम वेद संका समाया, संकादिक सूक्ष्म लखानो। ऋषभ देव सांचो कर मानो, पुत्रत कला नाम की जागी, रग रग रोम रोम रिम लागी। ये ज्ञान केवल ज्ञान हम सुन रहे हैं, ये तो आदि अनादि से सतयुग से चल रहा है। ऋषभ देव जी महाराज राजा भी थे, महात्मा थे। पदवी दो है, राम ही गया तो पदवी थी। एक संत की, एक राजा की पदवी, एक संत की पदवी। पदवी दो राम ही गया और छूछम वेद संकाल सुनाया। तो ऋषभ देव जी महाराज के छूछम वेद केवल ज्ञान किसके द्वारा मिला? संकादिक ऋषियों के द्वारा। संकादिक ऋषियों को विष्णु भगवान के द्वारा मिला। इस तरह विष्णु भगवान से संकादिक ऋषियों को केवल ज्ञान मिला। संकादिक ऋषियों के द्वारा ऋषभ देव जी महाराज को मिला और ऋषभ देव साचो कर मानो, उन्होंने इस सच मानव जीवन में धारण कर लिया। कुदरत कला नाम की जागी, उनके अंदर कला जागृत हो गई। कुदरत कला जागृत हो गई तो पिंड की, खंड की, ब्रह्मांड की शोधना करते हुए परमात्मा में जाकर के मिल गए, जिसको परम मोक्ष कहते हैं। तो परम मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सतगुरु के सानिध्य में रहकर के सतगुरु का शरण, सतगुरु शरणोद्धार से इस पर राम राम बोलेंगे। तो सतगुरु संत महात्मा ही हमको परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं। उन्हीं के पास युक्ति होती है, सतगुरु के पास। क्यों? परमात्मा से मिलने का भेद ना किसी ज्ञानी के पास, विद्वान के पास नहीं मिल सकता। ये तो जो इन्होंने सत्य को जाना है उनके पास ही भेद मिलता है। ये समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसे भक्त गए लिए सतगुरु शरणोद्धार शीश पर राम राम बोलेंगे। महात्मा समझाते हैं प्राणी मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सतगुरु का शरणा धारण करो। अब सतगुरु के शरणा लेकर के भी कैसा जीवन होना चाहिए? भाई हमने सतगुरु की शरण, सतगुरु का शरणा ले लिया, हमने किसी भेदू के पास, किसी महात्मा के पास जाकर के भेद ले लिया, भजन करना सीख लिया, भजन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? तो बताते महाराज जी कि भाई भेद तो है, इसके साथ एक विशेषता और है, प्रेम। महाराज जी की ज्ञान में दो चीजों की प्रधानता है, एक तो भेद की, एक प्रेम की। अगर किसी को भेद मिल गया तो जीवन में प्रेम नहीं है तो ये कुदरत कला जागृत नहीं हो सकती। और किसी के अपार प्रेम है लेकिन भेद नहीं है
तो भी वो कुदरत कला जागृत नहीं होती है। कुदरत कला जब भी जागृत होगी जब हमारे पास भेद है और जीवन में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा है, प्यास है, लगन है, प्रेम है, तभी परमात्मा मिल सकता है। तो परमात्मा से कैसा प्रेम होना चाहिए कि जैसो प्रेम जगत सो तेरो ऐसो साहिब सुना गए। जैसा हमारा जगत से प्रेम है, जैसे हमारे परिवार से प्रेम है, देखो परिवार से हमारा कितना प्रेम है ये देख लो कि हमारा परिवार से कितना प्रेम, राम जी से कितना प्रेम है। हम राम जी को कितना समय देते हैं और परिवार को कितना समय देते हैं, तुलना करो यहाँ पर। हम रात दिन में 24 घंटे खर्च करते हैं। अब 24 घंटे में चलो 8 घंटा सोने में निकाल लो, ठीक है, 8 घंटा सोने में, तो कितने रह गए 16 घंटे, ठीक है। अब 16 घंटे में हम कितना समय जगत के लिए देते हैं और राम जी को कितना समय देते हैं। तो जिसके जीवन कोई लगन है वो तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा दे सकता है, अन्यथा तो पूरा का पूरा समय हम जगत के लिए, परिवार के लिए देते हैं। कभी कभी बेटा की चिंता, तो कभी पोता की चिंता, तो कभी पोती की चिंता, उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। अब देख लो हमारा जगत से प्रेम है कि परिवार से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है। अगर परमात्मा से प्रेम होता तो ज्यादा समय राम जी के लिए देते। हमारे घर में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो उसमें भोजन नहीं भाता है, चिंता में पड़ जाते हैं, तो भक्ति भजन भी छोड़ बैठते हैं। तो जगत से प्रेम है, परिवार से प्रेम है। तो महाराज कहते हैं जैसा जगत से प्रेम है, जितना हम जगत के लिए समय दे रहे हैं उतना राम जी को समय दे रहे, तो हमारा राम से प्रेम हुआ। जैसो प्रेम जगत सो तेरो ऐसो साहिब सुना करे। जैसा हमारा प्रेम जगत से है, परिवार से है, ऐसा ही प्रेम हमारा राम जी से लग जाए तो सुन तिरता बार न लागे, नाम तुरंत घट जागे। जैसे जगत से प्रेम है, इसी राम जी से प्रेम हो जाए तो कुदरत कला जागृत होने में देर नहीं लगती है। परमात्मा को प्रकट करने का, सत्य की अनुभूति करने के लिए एक ही उपाय वो प्रेम, कि प्रेम उपाय तत्व के माही और कुदरत कला प्रगटे माही। प्रेम उपाय है कि प्रेम प्रीत सु जागे भाई और प्रेम से उल्टे माही। प्रेम प्रीत सु जागे भाई, परमात्मा कब प्रसन्न होते हैं, परमात्मा सतगुरु की कृपा कब होती है, हमारा जीवन में प्रेम हो, उत्कंठा और लगन हो। कैसी लगन उत्कंठा हो। एक चेला था जिसका गुरुजी हैं आपके पास रह करके 12 साल हो गए, आपकी सेवा करते हुए, साधना भजन करते हुए मेरे को भी परमात्मा नहीं मिले। अरे तुमको परमात्मा नहीं मिले, चलो ठीक है अभी तुमको मिला दे परमात्मा से। अब वो गुरुजी उस चेला को लेकर के एक नदी के किनारे ले गए। नदी के किनारे ले जाकर के उस चेला को पानी में धक्का दे दिया और गहरे पानी में जाकर के वो ऊपर नीचे, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बार बार नीचे जा ऊपर आ गए, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। तुरंत गुरुजी ने अपने धोती खोल करके और ढीला बांध उसको फेंका, उसको कपड़ा पकड़ा दिया, उसको बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब गुरुजी ने कहा चेला जी जब तो पानी में डूब रहे थे तो ऐसा क्यों कोई चिल्ला रहे थे। बाबू जी मेरे को प्राणों से पड़ी थी कि आप बचा लो, आप बचा लो, बचा लो। बोले जैसे तेरी माँ प्राण स्मृति तेरे उत्कंठा लगी थी मेरे को बचा लो, बचा लो, ऐसी उत्कंठा राम जी से लगे, परमात्मा से मिलने की लगे, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। तो जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहेब सु लागे रे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाम तुरंत घट जागे रे। फिर आगे महाराज समझाते हैं और कैसा प्रेम होना चाहिए। जग को काडर कन्या देवे, भेला जी में आई वे, ऐसो प्रेम गुराज सु लागे, तिरता बार न कोई रे। जग को काडर कन्या देवे, भाई हम अपनी कन्या
देते हैं ना, जगत को देते हैं, दूसरे को देते हैं। अब वो क्या संबंध करते हैं, वहाँ कितना प्रेम दिखाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा प्रथा है राजस्थान मारवाड़ में कि लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी दोनों एक थाली में जीवते हैं, एक दूसरे को में गिलास देते हैं, इतना प्रेम दिखाते हैं, भेला ही जीवते हैं, नहीं दिखाते प्रेम, कितना प्रेम प्रकट करते हैं वहां पर। ऐसा ही प्रेम परमात्मा से होना चाहिए। जब को काटर कन्या देवे भेला जी में आईवे, ऐसो प्रेम गुरा जिसको लागे। जैसे हम उसमें प्रेम करते हैं, ऐसा ही प्रेम हमारा गुरु से लग जाए, सतगुरु से लग जाए तो तत्वान समझ समझ प्राणी मुक्त जो चाहिए। ऐसी भगत कह रही वे सतगुरु शरणों धार शीस पर राम राम मुक्त नहीं रे। जुग केवट को बहुडर राखे, ऐसो जनासो भुजे वे, तो घट ज्ञान प्रकाश आनंद तीन लोग परिशुद्धि। जैसे जगत से डरते हैं, ऐसे संत जनों से कोई डरना चाहिए। संत जनों से क्यों, जो संत जनों से या गुरु से या राम से डरता है वो कभी गलती नहीं कर सकता। गलती कौन कर रहा है, जिसको डर ही नहीं है। तो हमेशा मर्यादा से रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए, गुरु महाराज से याद करते रहना चाहिए। कहते ना, हर डर गुरु डर जगत डर, कर डरने में सार, रज्जब सोई उबरिया गाफिल खाई मार। बढ़ता कौन है, कौन बढ़ता है, इसको राम जी से गुरुजनों से संतों से डर है। जो केवट को बहुत डर राखी, ऐसो जनासो भुजे वे, तो घट ज्ञान प्रकाश आनंद तीन लोग पर समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए। ऐसे भगत कह रही है वे, जब सो अंतर नहीं करते रो, से प्रगट सब जाने वे, ऐसो उजागर गुरद सोबे सायो कवि जाने वे। आगे कृष्ण महाराज समझाते हैं, जगसो मोय जुगे जुग पर ले, सभी गर्भ में आया वे। अब महाराज समझाते हैं, जो जगत से प्रेम करते हैं उनको क्या प्रणाम निकलता है, उनको क्या रिजल्ट आता है, उनको क्या फल मिलता है। और जो संतों से प्रेम करते हैं उनको क्या रिजल्ट आता है, क्या फल मिलता है। देखते महाराज जी समझाते हैं, जग से मोह जुगे जुग पर ले, जो जगत से प्रेम करते हैं वो जुगान जुगों तक बार बार परले में गर्भवास में आते हैं, जन्मते मरते हैं। और जनसो हेत किया नरक में से सर्वोच्च पाया। जिसने जनों से संतों से हेत प्रेम किया है से सर्वोच्च पाया। देख लो भाई, मीरा भाई को देख लो, मीरा भाई ने गुरु रविदास जी महाराज से स्नेह किया, उनको अपना गुरु बनाया, जो आज उनका लोक भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया। शिवरी भाई को देख लो, शिवरी भाई ने संतों की, ऋषियों की, गुरु महाराज की सेवा करी, ठीक है, उस सेवा के प्रताप से तो उसका लोक भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया। शिवरी भाई का जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने गुरुजनों का शरण लिया, संतों से प्रेम किया, हित किया, वो सब मोक्षग्रामी हो गए। तो महाराज जी समझाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जैसा जगत से प्रेम है वैसा ही हमारा गुरुजनों से, संतों से प्रेम होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति। जैसो जब सो मोए जुगे जुग परले, सती गर्भ में आया वे, जन सो हेत किया नरक में से मोक्ष सिधाया वे। समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसे भगत कह रही है वे। लास्ट चरण में महाराज जी समझाते हैं कि कैसु को राम समझ मन माही, यारे संग न होई वे। सद्गुरु शुक्रानंद महाराज समझाते हैं, मन सभी समझो, जगत का संग नहीं करना, नहीं तो जगत का संग किया तो आगे चल करके दुर्गति दुर्दशा होगी। क्यों? जगत का संग करने जगत का रंग लगा, और जगत के पास बैठने से परमात्मा से दूर होते हैं। आप सत्संग को छोड़ करके कहीं भी बैठ जाओ, आप थारी मारी के अलावा, चुगली निंदा के अलावा दूसरी बात आपको नहीं मिलेगी। वो ऐसी बातें होंगी वो हमको परमात्मा से बहुत
तो उल्टे कर्म लागू हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा समय जगत को नहीं देना है। तो जगत को समय देने से हमारी बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए संग किसका करना है? सुख सारण संगी जीव का राम संत गुरुदेव मनसा वाचा कर्मणा करो उन्हों की। संग करना है तो सत्संग करो, संगत करे तो साधकी नहीं तो रहिए एक। संगत करो तो संत महात्माओं के करो, सत्संग में जाओ, नहीं तो अकेले रहो। संगत करे तो साधकी नहीं तो रहिए एक। और सागट सुमुख मोड़ तारे क्रोध बदलो। महाराज समझाते हैं कैसे पुराम समझ माही यारे संग न होइले। और जगत भगत का दोए मार्ग भेला चले नहीं सके। दो मार्ग, एक जगत का मार्ग एक भगत का मार्ग। अगर जगत का मार्ग पकड़ लिया तो हमको नरक और चौरासी में जाना होगा, कोई बचा ही नहीं सकता हमको। और संत का मार्ग भगत का मार्ग पकड़ लिया तो जहाँ संत महात्मा पहुंचे हैं वहां हम भी पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, भले देर लग जाए। क्यों? महापुरुषों के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। हमने महापुरुषों का शरण ले लिया है, हमने सिर्फ महापुरुषों को अर्पण कर दिया है, वो हमको तारेंगे ही तारेंगे, अमर लोग ले जाएंगे। इस जन्म में, अगले जन्म में जात जात आनंद कर जासी आगे पीछे सुई मैंने कहा दे बिना और सब और धरे नहीं। अपने को ये महापुरुषों का शरण मिला है तो अपने को मोक्ष ग्राम में तो नहीं होना है। बोलो राम जी महाराज की, अनंत से दयाल जी महाराज की, स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की। और हमारे बीच में और भी हमारे देखो यूपी से संत पधारे रामदास जी महाराज, ये भी आपको कुछ सुनाएंगे। एक हमारे परम सने भाई कृपाराम जी महाराज भी हैं, इनके द्वारा भी कुछ श्रवण करेंगे। निवेदन है कि भाई से कुछ सुनाने। जय बोलो अनंत दाता श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सद्गुरु वाणी जी महाराज की जय। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। राम सभा सो राम जी राम राम हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गाने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गाने का मौका है। यही दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। यही दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। संभल कर चलना प्राणी, पराए संग में धोखा है। संभल कर चलना प्राणी, पराए संग में धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण
जिसे तुम्हें अपना समझे हो सरासर उसमें धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गाने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। यही है युक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। यही है युक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गाने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। जय बोलो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो सद्गुरु संत राम जी महाराज की जय। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। हाँ भाई, अब विश्राम दे दो भाइयों ने। रात ज़्यादा देर बारे रहना अच्छा नहीं होता। देख लो भाई। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनकी पद रज परसिता, हंस उतर गए पार। नमो अचल पर ब्रह्म को, नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को। वंदन भौतिक करुणासन मुख गुण सावल भगवन। जन की वंदना, अनंत कोटि निज शरणो सत्य गुरु ज्ञान को। मुखे हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी। आजीवन मुक्त सुख राम, वारे वारे विनती करूं। वारे वारे परिणाम, सतगुरु का नाम के चरण कमल विश्राम। सौधरित्री कागज करूं, सौवन कलम कटार। भंडारो है। अब जानो दो भाई। आज बड़ा ही
सौभाग्यशाली दिन है कि सतगुरु सुखराम जी महाराज की हम लोग मोक्ष तिथि मना रहे हैं। इस भारत की धरातल पे अलग अलग महापुरुषों ने नाम की महिमा बड़ी ही की है। सतगुरु दयाल जी महाराज ने लिखा है अपनी वाणी के अंदर कि सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात और दरिया सुने राम को करनी जो तेरा। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। महात्मा दयाल जी समझावे सारे ग्रंथों का सार है, सारे वेदों का सार है रकार और मकार। ये रकार क्या है? महात्मा दादू जी महाराज लिखे कि रातो रल्ला है मातो मम्मा है, रल्ला रसूल अल्लाह और मम्मा मोहम्मद अल्लाह। दादू जी महाराज शर्मा में इस बार 4 मिनट के मौलाना रसूल अल्लाह मोहम्मद अल्लाह यही वाली बोले। ये राम क्या? महात्मा कृष्णदास जी महाराज ने कितना सुंदर लिखा कि एक बार मुकुराम करो तो कटे पाप हजार। कृष्णदास ने सो दिन भरे झाको पार न पाए। एक बार मुझसे राम बोलने से हजारों पाप कट जावे। महात्मा कृष्णदास जी महाराज की वाणी। और जो निरंतर राम जी को स्मरण करे तो उसका कोई बात पार नहीं। सतगुरु सुखराम जी महाराज रचना ग्रंथ में इस राम को कितना महत्व दिया है कि परापरि परमात्म देवा और अमरपुर से अमुनासी तांछाय के पुर से ओपुना सत्यलोक के वासी। वो सबसे पहले पारब्रह्म परमात्मा था। उसकी असीम कृपा से सतपुर कवि सभ्यता में सतनाम वायु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने इसको सत शब्द दे दिया कि परमात्मा को नाम राम जी नाम है। सब वो परमात्मा के तुरंत बाद अमर पुरुष अविनाशी से राम शब्द प्रकट हुआ और अलंकार की ध्वनि प्रकट हुई। महाराज सफरमा में कि उसकी असीम कृपा से क्या प्रकट हुआ कि वाकी इच्छन रंजन कहिए ओमकार सो हुआ। ओमकार करे रे में तत् 5 तात गुण जुबा। और उस राम से निरंजन निराकार का आवरण बना। उससे महाराज साहब फरमाते हैं कि ओम प्रकट हुआ और उस ओम से होड़ काल प्रकट हुआ और उस होड़ काल से 5 तत्व और 3 गुण प्रकट हुए। इन 5 तत्व और तीनों गुणों से मिलकर के एक शक्ति बनी जिसका नाम दुर्गा देवी है। समय बहुत कम है और इतना ही मानो कि राम जी को स्मरण जरूरी है कि परमात्मा के तुरंत बाद राम जी ही है। बाकी ओम का जो आविष्कार हुआ पहले परमात्मा बाद राम जी और उसके बाद निरंजन निराकार और निरंजन निराकार से ओम आया। उस ओम से होड़काल और होड़काल से 5 तत्व। इसलिए महाप्रलय में सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्यो, वाणी जी महाराज ने दिन्यो, राम